ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. जुगसलाई फाटक गुलचक्कर के पास आज सुबह टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। 4 दमकल की टीमों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जुगसलाई फाटक गुलचक्कर के निकट पुराने टायर गोदाम में आग लग जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुबह लगभग 6:30 बजे अचानक फाटक गोलचक्कर के निकट पुराने टायर गोदाम में किसी असामाजिक तत्व के कारण आगजनी की घटना को संभवतः अंजाम दिया गया है और देखते ही देखते पूरे गोदाम में आग लग गई और आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखे लगभग 50 से 60 हज़ार के पुराने टायर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। आगजनी की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी और टाटा स्टील की एक गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी देते हुए गोदाम मालिक मोहम्मद जावेद ने बताया कि सुबह 6:30 बजे किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया लगभग 50 से 60 हज़ार का उनका नुकसान हुआ है। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद और अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। छः बीस तक यहाँ कुछ नहीं था, 6:20 के बाद आग लगा है और 6:50 तक आग खत्म हो गया एक बार जब। क्या लगता है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा या फिर किस कारण से इसलिए लगाया गया है? कोई कारण दिख ही नहीं रहा आग लगाने के। यहाँ पे कोई लगाया तभी आग लगा, ऐसे आग लगता ही नहीं यहाँ पे। आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर सातवाहनी में छापामारी की, जहां नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जहां से स्पिरिट, रैपर और ब्रांडेड कंपनियों की शराब की खाली बोतलें पाई गई है। आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धीराजगंज और छतबोहनी में छापामारी कर अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए लाखों रुपये मूल्य के नकली शराब और शराब में प्रयुक्त सामग्रियों को बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सतबोहनी में बाबू महतो के घर में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी राजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार, मनीष कुमार, अरुण तांडे आदि मौजूद थे। उस ठिकाने पर दबिश दी गई, जहां घेराबंदी कर तलाशी लेने के क्रम में अभियुक्त के घर से अवैध नकली शराब, बोतलें एवं अन्य सामानों को जब्त किया गया है। आदित्यपुर थाने के लिए भी, पूरे जिले के लिए भी कल 25 तारीख को मुझे गुप्त सूचना मिली। इसी थाना क्षेत्र के धीराजगंज सतबहनी में बाबू महतो नाम का कोई व्यक्ति है, उसके घर में संभावित है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाया जा रहा है। तो उक्त जो सूचना मुझे मिली मैंने शेयर किया थाना प्रभारी से और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी खुद थे और पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बाबू महतो नाम का शख्स है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। इसके पिता का नाम करमू महतो, ग्राम धीराजगंज सतबहनी, थाना आदित्यपुर। उसके घर पर जब रेड किया गया तो उसके घर से भारी मात्रा में नकली शराब और नकली शराब बनाने का उपकरण, बोतल, मशीन जो होता है बॉटलिंग का, वो सब नकली था, अवैध था। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले सहियाओं का आंदोलन पूरे राज्य भर में जारी है। वे नियमितीकरण और प्रोत्साहन राशि के बजाय वेतन चाहते हैं, और वो भी 18,000 प्रति माह। अनुबंध पर काम करने वाले राज्य भर की स्वास्थ्य सहियाओं ने अपना आंदोलन जारी रखा है। दरअसल वे प्रोत्साहन राशि के बजाय नियमितीकरण और कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह वेतन की मांग कर रहे हैं। सप्ताह भर से ऊपर हो गए हैं वे खुद को कार्य से अलग रखे हुए हैं, जिससे केंद्रों में स्वास्थ्य कार्य में काफ़ी प्रभाव भी पड़ रहा है।
पर अभी तक उनकी बातों पर किसी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। हम लोग 18,000 प्रोत्साहन 2,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो हम लोग का सिर्फ प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। हम लोग का जो मांग है वो 18,000 रुपया जो हम लोग को फिक्स कर दिया जाए, और 2,000 में तो हम लोग को कुछ भी नहीं होता है सर। हम लोग को रात हो सब समय जब भी हम लोग को कॉल आता है हम लोग को जाना ही पड़ता है। इसके लिए हम लोग का कोई समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कॉल आ गया पेशेंट का हम लोग को जाना ही पड़ता है। हम लोग को सरकार टुकड़ों में दे रहे हैं तो हम लोग को टुकड़ों में नहीं चाहिए। हम लोग को मानदेय राशि चाहिए, हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग को मानदेय राशि फिक्स किया जाए कि हर महीना हम लोग को 18,000 चाहिए। बारिडी विद्यापति नगर ट्रांसपोर्ट मैदान में पूजा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वजह है यहाँ बनाई गई 31 फीट ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा। कमेटी की ओर से इस साल 31 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो बिहार, झारखंड, बंगाल के सरस्वती पूजा पंडालों में से अनूठा है। कमेटी के संरक्षक राहुल लोहार ने बताया कि इस बार कमेटी द्वारा अलग करने का निर्णय लिया गया था। उसी के तहत मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले साल इससे भी भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा इस आकर्षण पूजा पंडाल और मूर्ति स्थापित करने में क्षेत्र के लोगों को अभूतपूर्व सहयोग मिला है। हमारा राधा कृष्ण समिति और हम लोग इसको करीबन पिछले 30 वर्षों से छोटा ये हम लोग करते आए थे, और अभी हम इसको हमारे कमेटी की ओर से सब आदमी मिलकर इसको निर्णय लिया गया कि इस बार हम लोग शहरवासी के लिए कुछ भव्य और सुंदर, और हम लोग मूर्ति में फोकस किए कि इस बार में मूर्ति हमारे बिहार, झारखंड में एक नाम हो, जो कि हम लोग इसको 31 फीट का मूर्ति निर्माण किए हैं। नशाखोरी के खिलाफ जुगसलाई पुलिस ने अनोखी पहल की है। वे प्रभावित क्षेत्रों का पैदल दौरा कर लोगों को नशे से दूर रहने और जागरूक रहने के लिए नसीहतें दे रहे हैं। समाज में व्याप्त नशाखोरी के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिले की जुगसलाई पुलिस द्वारा अनोखी पहल समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर समाज के लोगों से नशा उन्मूलन के लिए सहायता देने की गुजारिश की जा रही है। वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशा का कारोबार फल फूल रहा है। युवा पीढ़ी इसकी जद में आकर अपराध हो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नशे के आदी हो जाने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है, पर इनसे पीछे जो कारोबारी अपना धंधा चला रहे हैं वैसे लोगों पर नकेल कसने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित समाज के लोगों को जागरूक कर पुलिस ने कार्रवाई में साथ देने की अपील की है। देखिए, नशा एक समस्या के रूप में आ गई है, सामाजिक समस्या के रूप में आ रही है, और पुलिस के द्वारा अपने सूचना तंत्रों का उपयोग कर करके और इसमें लगातार नशा के सौदागरों के खिलाफ छापामारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की आसूचना पर जो गिरफ्तारी जितना प्रयास है वो हम सभी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा सामाजिक बन चुका है, समाज के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इस कारण सामाजिक रूप से लोगों में जागरूकता फैलाना भी एक माध्यम हो सकता है नशा के प्रति हम लोग को उन्मूलन में। साई धाम सोसाइटी द्वारा वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। साई धाम सोसाइटी के द्वारा वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हर वर्ष पर्व त्योहारों में इस तरह के प्रतियोगिताओं का सोसाइटी द्वारा आयोजन किया जाता है।
सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार हर पर्व त्योहार पर इस तरह का आयोजन बच्चों एवं महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है ताकि लोगों के बीच आपसी समरसता बढ़े और बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो। धन्यवाद। उधर 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 बेटा, इधर घूम। थैंक यू मिस्टर नितिश, प्लीज कम ऑन स्टेज। साईं धाम सोसाइटी एक सामाजिक सोसाइटी है जिसके तहत हम लोग बच्चों के विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम किया करते हैं। जैसे हर एक राष्ट्रीय त्यौहार को बच्चों के बीच हम लोग म्यूजिकल चेयर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन एज वेल एज सो मैनी कंपटीशन, जैसे बच्चों का विकास हो, हम लोग कराते हैं। आज वसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों के बीच म्यूजिकल चेयर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन एज वेल एज लेखन प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें खास करके जो बच्चे अपना बल पर अपने से बोल पाए उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया। एसपी आनंद प्रकाश ने आदित्यपुर थाना के नए भवन का निरीक्षण किया। एक माह पूर्व ही करीब 3.25 करोड़ की लागत से आधुनिक भवन का निर्माण किया गया है, मगर अभी भी उद्घाटन की बाट जो रहा है। एसपी आनंद प्रकाश ने आदित्यपुर थाना के नए भवन का निरीक्षण किया। विदित हो कि एक माह पूर्व ही करीब 3.25 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक थाना भवन बनकर तैयार है, जो उद्घाटन की बाट जो रहा है। हालांकि विभागीय स्तर पर अभी भवन हैंडओवर नहीं किया गया है। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि संबंधित विभाग के साथ पत्राचार किया जा रहा है, जल्दी थाना नए भवन में शिफ्ट होगा। उन्होंने थाना भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बताया है। उन्होंने कहा भविष्य में ध्यान में रखते हुए थाना के नए भवन का निर्माण किया गया है। सभी सामान उच्च कोटि के लगाए गए हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चांडिल अनुमंडल के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किए गए और लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ तिरंगे को सलामी दी। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में तिरंगा फहराकर झंडे को सलामी दी गई। चांडिल अनुमंडल का मुख्य कार्यालय चांडिल ब्लॉक के समीप स्थित बिरसा स्टेडियम में आयोजित की गई, जहां चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजित लोहरा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके पूर्व अनुमंडल क्षेत्र के पदाधिकारियों ने कटिया स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत लंबी लड़ाई, अनेक बलिदान के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। परंतु हमारा देश किसी भी देश के शासन, सत्ता, सरकार चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। उसी के लिए, वही नियम कानून बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी द्वारा सामुदायिक भवन में वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस समारोह एक साथ मनाई, जिसमें महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश की। सेंटर की ओर से श्रीमती पूनम वर्मा आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारी सभी छात्राओं ने मिलकर खूब धूमधाम से नृत्य संगीत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना आराधना की गई। और साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं ने भक्ति गीत भी गाया और अपने देश को सलामी देते हुए, वीरों को याद करते हुए भक्ति गीत भी गाई है।
बाबा दीप सिंह के जन्मदिवस के मौके पर टूला टूडी गुरुद्वारे में गुरबाणी का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲਾਡੂਰੀ ਗੋਲਮੋਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ साध संगत के सहयोग ਨਾਲ जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है बाबा दीप सिंह का। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% डिस्काउंट ऑन एवरी फेस्टिव सीजन। Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज का पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।